बताइएगा, दो केसेस में आपको नामजद किया गया, एक में आप नामजद भी नहीं है, उसके बावजूद आपकी गिरफ्तारी की गई। क्या वजूहात देखते हैं आप? वजह मुझसे क्या पूछ रहे हैं आप? तो सारी आवाम को पता है कि हाँ जाहिर है, जो जिस मकसद के लिए जो बात की गई थी, जो लोग डंपर माफिया या वाटर टैंकर माफिया को सपोर्ट करते हैं और जिन्होंने चौकियाँ फ़रोख्त की हुई हैं पैसे वसूल करने के लिए, जाहिर है उनको ये चीज़ें सब बुरी लगी हैं। इसलिए कि हमने आवाम की बात की है, यहाँ के लोगों की बात की है, शहर के लोगों की बात की है। तो अच्छा, उसमें ये तासुर भी गलत है कि खुदा न खास्ता जिस तरह तासुर दिया कि पख्तूनों का कोई मैटर है। नो, इसमें जो हादसात में लोग मरे हैं उसमें तो पख्तून भी हैं, उसमें तो सिंधी भी हैं, उसमें बलोच हैं, अभी कल जोकियों मरे। तो ये तो शहर के तमाम लोगों का मसला है जिस पर आफाक अहमद ने आवाज़ उठाई है। तो पीपल्स पार्टी को जाहिर है वो उसका बुरा लगा है और उन्होंने बहुत ज़्यादा यूँ कह लीजिए कि आमिराना रवैया अख्तियार किया है, तो मुनासिब नहीं है। अच्छा, आप आगे ये बताइएगा, इस वक्त तो जो मुस्तफ़ा कमाल हैं वो भी आपके लिए, आपकी रिहाई के लिए जो है वो आवाज़ उठा रहे हैं। तो इस वक्त सूरत हाल आप देख रहे हैं, सियासी पस मंज़र में क्या मामलात हो सकते हैं इस तमाम मामले पर? मैं इंशाअल्लाह ताला जल्दी जो मुकदमात हैं मेरे, जावेद चद्दारी साहब हैं, खालिद हशमत भाई हैं, खुर्रम एडवोकेट हैं, सब लोग केसेस की पैरवी कर रहे हैं। केसेस से निमट जाऊं, उसके बाद में आके इन सारे मामलात के ऊपर जिन लोगों ने मेरी राय के लिए बात की है और जो माहौल बना है उस पर मैं इंशाल्लाह बात करूँगा। तो हम क्या समझेंगे, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट और महाजिर कौमी मूवमेंट? मैं आके बात करूँगा, फिर भी कोई खुशखबरी आवाम के लिए आऊँगा तो बात करूँगा। जरा क्या हो गया? नहीं, अब साहबी और पुलिस वाला रिश्ता पक्की बात है। मतलब ये है